ये जो आपने वीडियोस देखी, ये वीडियोस हैं वेस्टर्न यूरोप की कंट्री फ्रांस की, जिसमें बीते 6-7 दिनों से काफी दंगे और काफी आगजनी हो रही है। फ्रांस में पिछले 7 दिनों से प्रोटेस्ट देखे गए हैं और इन प्रोटेस्ट में करीब 2000 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और 300 से ज्यादा रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई है। और इतना ही नहीं, प्रोटेस्टर्स के द्वारा पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 200 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये दंगा शुरू कैसे हुआ और स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई। 45,000 officers backed by light armored vehicles have been deployed. The security has been tightened in Paris and other cities in the country. The tense atmosphere continues after the funeral of the teenager on Saturday. And in the last hour, French President Emmanuel Macron has given a statement where he condemned the violence and promised additional security forces to be deployed. Now to the riots rocking France after the police killed a 17-year-old. वैसे तो फ्रांस में ये अटैक्स, रियॉट्स पहली बार नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही बहुत से अटैक्स पहले भी हो चुके हैं। 2015 में पेरिस में अटैक्स हुए थे और 2020 में प्रॉफिट मोहम्मद का विवादित कार्टून दिखाने वाले टीचर का गला काट दिया गया था। फ्रांस में कुछ महीनों पहले पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन इस बार का प्रदर्शन पुलिस की गोली से मारे गए 17 साल के लड़के नाहिल एम की मौत के बाद हो रहा है। नाहिल एम एक अल्जेरियन और मोरक्कन डेसेंट का 17 साल का लड़का था जो फ्रांस में एज ए डिलीवरी बॉय काम करता था। नाहिल फ्रांस के नैन्टर शहर में अपनी येलो मर्सिडीज बस लेन में चला रहा था। फ्रांस में बसेस के लिए एक सेपरेट लेन होती है जिसमें सिर्फ बसेस चलती हैं। तो 2 पुलिस वालों ने उस बस लेन में नाहिल की कार को देखा तो वो उसके पास जाने लगे और पुलिस वालों को देख नाहिल ने अपनी कार भगा ली। पुलिस ने उसका काफी पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया और पुलिस ऑफिसर ने नाहिल को कार से बाहर आने के लिए बोला, लेकिन नाहिल ने जोर से एक्सेलरेट किया और पुलिस ने नाहिल पर गोली चला दी और गोली लगने से नाहिल की मौत हो गई। जिस ऑफिसर ने नाहिल पर गोली चलाई उसको हिरासत में ले लिया गया है और उस पर मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी होगी। तो अब बात करते हैं, क्या पुलिस वालों के पास ऐसा अधिकार है कि ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर भी किसी को शूट कर दे। 2017 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया कि अगर पुलिस के रोकने पर भी अगर कोई व्यक्ति गाड़ी भगाता है और ऐसे में बाकी लोगों को खतरा पहुंचाता है तो उसे वहीं पर ही शूट कर दिया जाए। कानून का प्रयोग करते हुए 2021 में 3, 2020 में 2 और 2017-18 में 6 टोटल 17 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और इन 17 में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें अरब इमिग्रेंट्स के ज्यादा लोग हैं। तो बात करें आज के फ्रांस की, तो पूरे फ्रांस में 45,000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। इन प्रोटेस्ट में 12 साल तक के बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करीब 2000 गाड़ियों में आग लगा दी गई है और इतना ही नहीं, पूरी की पूरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई है। ज़ारा, नाइकी, एडिडास और एप्पल जैसे शोरूम्स को लूटा जा रहा है। लेकिन नाहिल की दादी का कहना है कि इस इंसिडेंट को यूज करके फ्रांस में दंगे हो रहे हैं, जैसे कि कोई पुराना बदला लिया जा रहा हो। वो ये भी बोलती हैं कि इन दंगों का नाहिल की मौत से कोई रिलेशन नहीं है। जैसा कि पहले हमने बताया कि विक्टिम अल्जेरियन और मोरक्कन मुस्लिम था। ये 2 देश फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करती थी और आज के समय कई सारे इमिग्रेंट्स यहाँ से फ्रांस में आते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस ने अपने बॉर्डर ओपन कर दिए थे ताकि अदर कंट्रीज के इमिग्रेंट्स फ्रांस में आ सके। इसमें फ्रांस का भी लालच था क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए चीप लेबर्स की जरूरत थी और आज फ्रांस का 10% पॉपुलेशन एक इमिग्रेंट पॉपुलेशन है। फ्रांस के राइट विंग एक्टिविस्ट का मानना है कि फ्रेंच कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है क्योंकि बाहर से आने वाले लोग फ्रांस में इंटीग्रेट नहीं होते, वो खुद का कल्चर फ्रांस में ले आते हैं और उससे क्राइम और क्लैसेस बढ़ते हैं। आज फ्रांस में सोशल मीडिया पर मुस्लिम्स इमिग्रेंट से जुड़े वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। उनको यूरोप में आने से रोकने की मांग की जा रही है। अब हम समझेंगे यूरोप कितने मुसलमानों का घर है और वहाँ की स्थिति कैसी है। यूरोप में करीब 2 करोड़ 60 लाख मुस्लिम्स हैं। एक आदर्श लोकतंत्र बनाने के लिए फ्रांस के अलावा कई यूरोपीय देशों ने अरब और अफ्रीका के इमिग्रेंट्स को शरण दी। हालांकि कुछ मुस्लिम लीडर्स का कहना है कि सस्ती मजदूरी के कारण इन इमिग्रेंट्स को फ्रांस में जगह दी गई है। हालांकि फ्रांस हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता है कि वहाँ किसी धर्म, नस्ल या फिर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरोप में एक छोटा सा हिस्सा
ऐसा है जो विवादों का गढ़ है। यहीं से इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाता है। बीते कुछ समय में फ्रांस में इस्लामिक आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। साल 2021 में एक चर्च में हुई चाकूबाजी में 3 लोगों की मौत हो गई थी और हमलावरों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे। और साल 2015 में चार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर इस्लामिक आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। और 2015 में ही पेरिस में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के आतंकियों के हमले से 130 लोगों की मौत हो गई थी। और इतना ही नहीं, एक भीड़ के ऊपर एक IS के आतंकी ने एक बड़ा ट्रक चढ़ा दिया था, जिसमें 86 लोगों की मौत हो गई थी। यूरोप में देखें तो सबसे ज्यादा 10% मुसलमान फ्रांस में हैं। इसके बाद 8% मुसलमान स्वीडन में रहते हैं। जो ताजा हिंसा फ्रांस में भड़की है, उससे फ्रांस के और अरब मूल के इमिग्रेंट्स के बीच टकराव बढ़ा है। अरब ओरिजिन के लोगों का दावा है कि यूरोप के देशों में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। नाहेल की हत्या पर इन लोगों का कहना है कि अगर बच्चा श्वेत होता तो पुलिस उसे जान से नहीं मारती। अब ऐसे में फ्रांस के एक प्रोफेसर एन जॉन कैम ने एक ट्वीट किया, जिसमें वो योगी जी को फ्रांस में बुला रहे हैं इन दंगों को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, योगी जी को फ्रांस जाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।